व्हाट्सअप गाइस, महाकुंभ में आज फिर गजब हो गया। तो क्या गजब हो गया देखते हैं। अमृत स्नान से रिलेटेड वीडियो है, सुशांत सिन्हा सर की ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाकुंभ की चर्चा देश से लेकर दुनिया तक में, सनातन की चर्चा देश से लेकर दुनिया तक में। लेकिन इसी बीच आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अमृत स्नान का एक और मौका। और पिछली बार जो भगदड़ मची थी, उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस के बीच ये अमृत स्नान हो रहा है। और आज महाकुंभ में फिर क्या गजब हुआ है, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एक एक डिटेल बताऊंगा कि वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मोदी योगी क्या कर रहे हैं और क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत गजब चीज हुई है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि आज देश भर में क्या हुआ है। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान है जो कि आज चल रहा है। और सीएम योगी ने भी श्रद्धालुओं से खास अपील की हुई है कि आइए, शांति से आप भी स्नान करके जाइए, इस पर्व को आप भी मनाइए। इस बीच ये भी याद रखिए कि आज जब ये अमृत स्नान कंप्लीट हो जाएगा तो 35 करोड़ लोग, ये मान के चलिए करीब करीब 35 करोड़ लोग जो है वो इस महाकुंभ में अब तक डुबकी लगा चुके होंगे। ये अनुमान है, जो अपने आप में मैसिव डेटा है। 35 करोड़ लोग। और जब इस अमेरिका की 35 आबादी करोड़ की बात हो पूरी। रही है तो ये भी ध्यान रखिए कि जो पिछली बार भगदड़ हुई थी, उसके बाद विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, बहुत सारे सवाल खड़े हुए, हम पत्रकारों ने कई सवाल खड़े किए। लेकिन क्या वही सवाल महाकुंभ की पहचान बनकर रह सकते हैं? आज इस पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि महाकुंभ भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, क्योंकि एक भाई साहब गए थे कि भाई कितनी मौतें हुई, क्या स्टेटस रिपोर्ट है, ये पता लगना चाहिए। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात कि भाई आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं। इसी तरह से संसद में आज हंगामा हुआ है कि वहां पर भी जबरदस्त हंगामा किया विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और कहा कि भाई सरकार जो है वो सही आंकड़े मौत के छुपा रही है। एक बार देखिए संसद में क्या हुआ, फिर आगे की बात बताता हूं। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। क्वेश्चन नंबर 10 श्री आलोक शर्मा जी। तो आज लोकसभा की कार्रवाई, बजट सत्र में विपक्ष ने हंगामा किया, वॉकआउट कर दिया। वहां पर भी इसको लेकर हंगामा हुआ। नहीं, देखिए आज क्या गजब हुआ है वो आपको बताऊं, उससे पहले मेरा सीधा एक प्रश्न ये है कि जो घटना हुई, भगदड़ मची, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत अफसोस की घटना। देश में हर आदमी दुखी है। जो लोग मर गए उनका दुख, उनके परिवार वालों का दुख जो है वो आप सोच नहीं सकते कितना है। लेकिन 144 साल में जो एक महाकुंभ आया है, क्या अगर उससे आगे नहीं बढ़िएगा और सिर्फ उसकी पहचान, सनातन की पहचान क्या दुनिया भर में यही बना दी जाएगी कि यहां भगदड़ हुई? मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि कहीं और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। जैसे आप देखिए सऊदी अरब में हज होता है, 1990 में बड़ी भगदड़ मची हज में, 1400 लोग मर गए थे बॉस, 1400 लोग इस भगदड़ में। फिर 2006 में भगदड़ मची, उसमें 360 हज यात्री मारे गए। सऊदी अरब में 2015 में फिर भगदड़ मची, 2300 लोगों की जान चली गई। इस वीडियो को देखने वाले कितने लोगों को पता है कि भाई ये हज के दौरान वहां भगदड़ मची थी, जबकि वहां पर इतनी आधुनिक व्यवस्था, हर साल हज होता है। यहां तो महाकुंभ 35 करोड़ लोगों का आना अपने आप में एक बार की घटना है। दुनिया में ऐसी घटना नहीं हुई है कि 35 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए। और हज में तो हर बार लोग जाते हैं, हर साल लोग जाते हैं। और वहां जो यात्री पूरे साल जाते हैं वो भी 1 करोड़ 2 करोड़ होते होंगे, 35 करोड़ नहीं होते। फिर भी वहां घटना हो जा रही है। वो भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या आपने देखा है कि हज की पहचान ये बन गई कि वहां अव्यवस्था होती है, वहां तो जो है लोग मारे जाते हैं, सिर्फ इसी की चर्चा हो दुनिया भर में? और ये सिर्फ 3 घटनाएं नहीं है, 12 ऐसे हादसे हज में हो चुके हैं। और अभी 2024 में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्मी थी, गर्मी से लोग मर गए थे, 1300 लोग, हजारों लोग घायल हुए। ऐसी पूरी लिस्ट है हज के दौरान ऐसे हादसों की और लोगों के मरने की। लेकिन क्या हज यात्रा की पहचान ये बना दी गई है कि वहां पे लोग मरते हैं, अरे वहां अव्यवस्था होती है? आपने जब भी देखा होगा कि भाई जबरदस्त व्यवस्था होती है वहां पर।
लेकिन यहां 144 साल बाद सनातन का इतना बड़ा पर्व आया, एक घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन पे सवाल होने चाहिए, वो पूछे गए। लेकिन आज जब अमृत स्नान चल रहा है तो उस सनातन की पहचान क्या बनाई जा रही है कि वहां तो लोग ही मर रहे हैं, वहां तो कोई किसी की सुनी नहीं रहा, वहां तो लोग मरे जा रहे हैं। क्या ये उचित है? और इसलिए मुझे लगा कि आज क्या हो रहा है आपको बताना चाहिए। ये विपक्ष हर बार ऐसा क्यों होता है कि ऐसा लगता है कि इनको आपके अपनों की मौत जो है ना, वो मोदी योगी को घेरने के लिए या इस तरह का पॉलिटिक्स करने का दिखता है वो कहीं ना कहीं वही चीज, वो इसी माइंडसेट तरह ही से वैसा आज बनाया क्या हुआ हुआ बस। वो बताऊं। उससे पहले एक और Politics घटना आपको पूरी बताना proper। जरूरी है। आप देखिए कि अवधेश प्रसाद जो सपा सांसद हैं, वो अभी एक दलित लड़की की अयोध्या में मौत हुई तो उसके लिए भाई रोने लग गए, जबकि उस दिखा रही दलित थी कल युवती की वीडियो में। हत्या पर पुलिस ने गुनहगारों को अरेस्ट कर लिया, 3 लोग अरेस्ट कर लिए। वो ऐसा लग रहा था एक्टिंग। एक बार देखिए अवधेश प्रसाद कैसे रो रहे हैं, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। देखियो आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएंगे। इससे मुझे वाली वीडियो याद आ गई जो आपको याद है। लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। एक्टिंग देखो, बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतना फेक कौन करता है? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नौटंकी कर रहा है, नौटंकी कर रहे हैं साहब। और वो इसलिए ये बात कह रहे हैं कि ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिनके, अगर आप देखेंगे, आपको ये घटना अगर याद होगी, मिल्कीपुर में अभी चुनाव है तो इनके आंसू निकल रहे हैं। लेकिन जब नौकर के साथ मिलकर ओबीसी समाज की बच्ची से सपा नेता जो है वो रेप करता था, ये आरोप लगा, और इन्हीं अवधेश प्रसाद का करीबी मोहित खान बताया गया था, तब इनसे जवाब देते नहीं बनता था, तब इनके आंसू नहीं निकल रहे, आज तक नहीं रोए उसके लिए। पॉलिटिक्स करके दिखानी और है। आज तो जो रोना है भी दिख ही रहा वो है, इसलिए दिखावटी इनके पूरा आंसू निकल clear। रहे हैं क्योंकि वहां पर मिल्कीपुर में चुनाव है। इसलिए पब्लिक कहती है बॉस, जो विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है कि महाकुंभ में लोग मर गए, क्या विपक्ष में से कोई एक नेता गया है उन लोगों, भाई फोटो लगी है, नाम लगा हुआ है, कोई एक गया है उनके परिवार से पूछने की क्या हो गया था, आपको कोई और मदद की जरूरत है तो बताइए, प्रशासन 25 लाख दे रहा है, लेकिन हम आपको और क्या मदद कर सकते हैं? किसी से मिलने गया हो तो बताइए। किसी एक से मिलने नहीं गए, लेकिन पूरे महाकुंभ की पहचान आज की डेट में यह बना दी जा रही है कि है वहां तो कोई व्यवस्था नहीं, खाली भगदड़ हो रही है, लोग मर रहे हैं। वो तो अच्छी बात यह है कि सनातन में लोगों का विश्वास कायम है, और सिर्फ अपने भारत के लोगों का नहीं, विदेश से आए हुए लोग, फॉरेनर्स जो आ रहे हैं, वो भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के कह रहे हैं कि ये जो अनुभव है ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बाहर के इन्फ्लुएंसर्स आके वीडियो बना रहे हैं कि दुनिया में, पृथ्वी पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने करोड़ों लोग किसी एक कार्यक्रम के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो। हिस्ट्री तो हुई है ग्रेट। सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन वही सवाल एक पूरी सनातन की सबसे बड़े पर्व की पहचान बनकर रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। आप देखिए आज क्या हुआ, अब उसकी बात करता हूं। आज व्यवस्था को चाक चौबंद करके, पहले तो आज जब स्नान शुरू हुआ, अमृत स्नान, तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं। आप तस्वीर देखिए, कितनी शानदार तस्वीर है। और जब ये फूल बरसाए गए हैं, जब वहां पर अमृत स्नान हुआ है, उसके बाद की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बहुत अद्भुत दृश्य था आज भी। अच्छा है कि इतने हंगामे, इतना जो माहौल बना हुआ, उसके बावजूद करोड़ों लोग जो है वो अभी भी पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था जो है वो नहीं डगमगाई है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह तड़के 3 बजे से वॉर रूम में डटे हुए, ये तस्वीरें आई हैं, आप देखिए। योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे से बैठ गए, अपने अधिकारियों को बैठा लिया, टीवी पे वो पूरा सीसीटीवी का फुटेज आ रहा है, आप देखिए, आपको उसका वीडियो भी दिखाता हूं। 3 बजे से बैठकर योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि कहां क्या व्यवस्था है, ठीक है नहीं है। ये बदला है बॉस। गलती हुई, ये कोई इनकार नहीं कर सकता। जो गए, जिनकी जान गई, वो नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन कम से कम योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश दिखती है, वो चीजों को सुधार रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। आप देखिए, खुद 3 बजे से वो हंगामा करने पहुंचे हैं, वो सुबह 9 बजे उठे होंगे, 8 बजे उठे होंगे। हाँ। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं आज के इस व्यवस्था को देखकर। मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान योगी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
स्थान बहुत बढ़िया हुआ, देवता का स्थान बढ़िया हुआ, मतलब सब महात्मा आनंद पूर्वक ये आपने शाही स्नान हुआ। जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब महात्माओं ने, बड़े बड़े दिगंबर महामंडेश्वरों श्री महंतों सबने बड़ी से स्नान किया। बहुत ये दृश्य है। आज 13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया, महानिर्वाणी के बाद निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि हमारे साथ जो हमारा एक अमृत राजसी शाही स्नान किया और हमने अपने देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा का पूजन किया, हमने भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया, हमने भगवती का पूजन किया, हमने गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यानी आज की तारीख में महाकुंभ का ये महापर्व जो है ना, वो अपनी गलतियों से सुधरता हुआ, वहां जो प्रशासन की गलतियां हुई थी उसको सुधारता हुआ प्रशासन आगे बढ़ रहा है। हर कोई तारीफ कर रहा है कि आज की व्यवस्था बहुत बेहतर है और उस तारीफ की वजह है, आप देखिए कि किस तरह से पिछली गलतियों से सबक लेते हुए 200 ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर आज लगा दिए गए। पूरी ताकत प्रशासन ने झोंकी हुई है कि आज कोई दिक्कत ना आए लोगों को। कहा जा रहा है कि वहां पर जो फाफामाऊ पुल और पांटून पुल थे उन पर विशेष इंतजाम किया गया, उनमें से कई पुल जो हैं वो खोल दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस मूवमेंट, सब पर विशेष इंतजाम किया गया है कि लोगों को दिक्कत ना आए। प्रयाग जंक्शन पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आप भीड़ देखिए बॉस, बहुत है। जब हम प्रशासन से प्रश्न करते हैं वो करना ही चाहिए, लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है, भीड़ बहुत, कि जब ये करोड़ों लोग आ रहे हैं तो उसकी व्यवस्था क्या और बेहतर हो सकती है, या जितनी हो सकती थी नहीं की गई, क्या वो जानबूझकर की गई, ये दोनों बातें भी, क्योंकि अभूतपूर्व है इतने करोड़ों लोगों का एक जगह पहुंचना। अतिरिक्त सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के उपाय किए गए हैं, वहां पर जो है अतिरिक्त फोर्स का प्रबंध किया गया है। तो मोटे तौर पर योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन ये दिखता है कि ठीक है, गलती हुई लेकिन उसको सुधारो, बेहतर करो। 144 साल के बाद अगर ये महापर्व आया है तो वही सिर्फ सनातन की पहचान न रह जाए कि इसमें कोई हादसा हुआ, इसमें हमने अपनों को कुछ अपनों को खोया था। 35 करोड़ लोग स्नान करके सही सलामत घर भी गए। दुनिया जो है वो सनातन की ताकत देख रही है। कुछ तो ऐसी भी खबरें चली कि अफवाह उड़ाई गई, इसकी वजह से भगदड़ मची। चूंकि अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं उस अफवाह पर भी अभी ध्यान न देकर करोड़ों लोग जो आना चाह रहे हैं, हाँ, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज के अरेंजमेंट, जब उस स्नान के लिए जाता है तो वहां पर वो अपनी जात धर्म, फील कर कौन नहा रहा है पानी में, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके साथ मुझे नहीं नहाना चाहिए, कौन जाति का, ये सब कोई नहीं देख रहा। ये जो एकता का सबसे बड़ा पर्व बन रहा है महाकुंभ, उसकी पहचान सनातन की ताकत ही रहनी चाहिए। पॉइंट, उसकी पहचान कैसे एकजुट होकर रहा जा सकता है, यही रहनी चाहिए। बाकी कई लोगों को मुझे लगता है, कुछ लोग जेन्युइन सवाल भी उठा रहे हैं, सही बात है, लेकिन कुछ लोग इसमें पॉलिटिक्स का मौका ढूंढ रहे हैं और इसलिए ये हंगामा कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? आज जिस तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, बेहतर किया गया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? और अगर आप भी महाकुंभ होकर आए हैं तो आपने क्या देखा, आप वहां की व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। नहीं, जैसे अगर नॉर्मल से एक चीज बोलूं, बद्रीनाथ पे, केदारनाथ पे आई था ना जब वो, है ना, मतलब वो बाढ़ आई थी उस टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो सिर्फ वो जो हुआ था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था। बहुत लोगों ने, मेरे एक रिलेटिव भी, मतलब जो उनकी मम्मी है वो उसमें गई, मतलब वापस नहीं आई वो, ठीक है, पर वो उसकी पहचान नहीं बन गई ना, समझ रहे हैं? या फिर लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। केदारनाथ यात्रा आज भी हो रही है और यार जिनकी घर में श्रद्धा रहते हैं लोग, वहां घर में रहते रहते भूकंप आया तो अब कुछ नहीं भी होता है। एक नॉर्मल सी चीज देखो, जब वो अभी जो जयपुर में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, वो बहुत ही, मतलब देख के भी वो लग रहा है, या लोगों ने वहां पे उस रास्ते को बंद, या जयपुर जाना ही छोड़ दिया। छोटी सी एक बात समझनी पड़ेगी कि कई बार कोई चीज होती है तो वो आई ओपनर होता है कि भैया ये चीज नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो वो पहली सिचुएशन में ही वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी। दूसरी बात, अब अगर हो भी गया तो
प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया है हर एक चीज़ और क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो तब तक हम एनालाइज नहीं कर सकते भैया क्या रीज़न था या ऐसी क्या बात हुई कि एकदम से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। वो आएगी तब रिपोर्ट आगे आएगी, जांच पड़ताल होगी, तब की बात है। लेकिन अभी भी आप देखो कि ये 35 करोड़ लगभग अंदाजा लगाया जा रहा था कि 45 करोड़ लोग आएंगे, 35 करोड़ तो अब तक ही आ गए। तो और बहुत भीड़ है भाई, नो डाउट, लोग बहुत जा रहे हैं, सबकी आस्था है, फॉरेन से भी आ रहे हैं। तो प्रशासन के हाथ में यही है कि वो और बेहतर कर दे सिचुएशन के लिए, कंट्रोल करने की, सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि जो भी जा रहा है भाई वो अपने बॉडीगार्ड, अपनी सेफ्टी के लिए लोगों को लेकर नहीं चलेगा। वो डिपेंड तो अपने जो जितने भी अपनी पुलिस फोर्स होंगी उन्हीं पे रहेगा वो। और बाकी वही है, इससे लोगों का ना विश्वास कम नहीं हुआ, ये चीज़ है। आप ये देखो, लोगों को पता है कि कई बार चीज़ें ऐसी अगर दुर्घटना हो जाती है ना तो उसमें आप ब्लेम गेम नहीं खेल सकते आप कि इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से। जिनके फैमिली के साथ हुआ है, मतलब जिनकी फैमिली से बेचारा कोई गया है, ये टाइम तो ऐसा होता है कि उनसे पूछो भाई कोई जरूरत तो नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे वो पॉलिटिशियन थे जहाँ के भी थे, आप बनाओ, मुद्दा बनाना है ना आपको, मुद्दा, मैं अगर मुद्दा भी नहीं, आप जेन्युइनली आप उनके उसके सपोर्ट में आए, बिल्कुल ठीक है, आप जस्टिस मांगो हर चीज, लेकिन ऐसे नौटंकी तो मत करो। वो साफ नौटंकी दिख रही थी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ऐसे इतने बड़े से बड़े नेता हो गए, ऐसे ड्रामा करते हुए नहीं देखा भैया मैंने, और वो दिख ही रहा था। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।